अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं नफीस अकबर कासमी मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद के ताल्लुक से जानबूझकर तनाज़ो पैदा करने की कोशिशों पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हम कभी भी अपनी मसाजिद से दस्तबरदार नहीं होंगे और हमें अयोध्या में बाबरी मस्जिद के बदले भीख में कोई जगह नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि फिरका परस्त ताकतें इस मुल्क में अमन व आश्ती नहीं चाहती हैं, इसलिए वो जानबूझकर इन मसाजिद के बारे में तनाज़ुआत को पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, जबकि इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून को इसलिए लाया गया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गरचे बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के लिए दे दी, लेकिन उसने अपने फैसले में तस्लीम किया कि यहाँ कोई जन्म आस्थान नहीं था बल्कि एक मस्जिद थी जिसको मुनहदिम किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ फिरका परस्त लोग इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश में मसरूफ हैं और उसे अक्सरियती तबका की फतह की शक्ल में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन मसाजिद का सर्वे ईमानदारी से किया गया तो वहां कुछ भी नहीं निकलेगा। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बड़ी तादाद में मौजूद मुख्तलिफ ज़बानों के सहाफ़ियों से हालात हाज़रा पर गुफ्तगू में सदर जमीयत उलमा हिंद ने मजीद कहा कि हम कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए जहाँ तक मुमकिन हो सका इस जंग को आगे ले जाएंगे, लेकिन मुल्क के सेकुलर जमातों को भी चाहिए कि वो इस पर जुबान खोलें और इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून की रोशनी में तनाज़ो पैदा करने की कोशिश को ख़त्म किया जाए। मसले फ़िलिस्तीन का जिक्र करते हुए उन्होंने सवालात के जवाब में कहा कि फ़िलिस्तीन की सरजमीन पर इसराइली कब्ज़ा की तारीख को जानना इंतहाई ज़रूरी है। हमने पहले इसकी वजाहत कर दी कि फ़िलिस्तीन के लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। हम इसको दहशतगर्दी करार दिए जाने को मुस्तरद करते हैं। मुल्क के समाजी ताने बाने से छेड़छाड़ के खिलाफ खबरदार करते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि इस तरह की कोई भी कोशिश मुल्क के लिए तबाहकुन साबित होगी और इससे जमहूरी ढांचे के लिए संगीन खतरात पैदा हो जाएंगे। उन्होंने हिंदुस्तान को सदियों से मुख्तलिफ मज़ाहिब और तहजीबों के अमन आश्ती का गहवारा करार देते हुए कहा कि चंद ताकतें इख्तिदार के जाम में सदियों पुरानी इस रिवायात को ख़त्म करने के दरपे हैं। नित नए तनाज़ुआत और मसाइल के जरिए नफरत और दुश्मनी की फिजा कायम की जा रही है। इस डोर को तोड़ने की साजिश की जा रही है जिसने हम सभी को आपस में जोड़ रखा है। खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो गया तो ये मुल्क तबाही और बर्बादी के रास्ते पर गामजन हो जाएगा। जमीयत उलमा हिंद की तारीख पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि एक सदी कबल मुल्क की आज़ादी के लिए उलमा ने जमीयत उलमा को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर कायम किया था। उलमा पूरी कुव्वत के साथ आज़ादी वतन के लिए लड़े और जेलों की सलाखों के पीछे रहे और फांसी के फंदों को बोसा दिया। उन्होंने कहा कि ये जमीयत की कामयाबी है कि हमने कभी मजहब की बुनियाद पर तफरीक नहीं की और हमेशा आपसी इत्तेहाद और भाईचारा को फ़रोग दिया। मजहब की बुनियाद पर मुल्क की तकसीम की पुरजोर मुखालिफत की। मीडिया के चंद नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने मुल्क के इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया से खुद एहतसाबी पर जोर देते हुए कहा कि उसे जमहूरियत के चौथे सुतून के ताल्लुक से अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए खुद से ये सवाल करना चाहिए कि उसने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया है क्या वो दुरुस्त और मुल्क के मफाद में है। पार्लियामेंट में दरअंदाजी को इंतहाई संगीन वाक़या करार देते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुलज़िमीन मुसलमान होते तो मीडिया न सिर्फ आसमान सर पर उठा लेता बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ज़मीन तंग कर दी जाती। सियासत के नाम पर मुल्क में जो हो रहा है उसने आइन की बालादस्ती पर सवालात उठा दिए हैं। अब हर मसला को मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है जो कि सरासर गलत और मुल्क के अमन इत्तेहाद के लिए इंतहाई तबाहकुन है। सदर जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि मुल्क का आइन अपने शहरियों को मुकम्मल तहजीबी आज़ादी देता है। उसमें तमाम शहरियों को यकसा इख्तियार दिए गए हैं और किसी भी शहरी या फ़िरका या तबका के खिलाफ इम्तियाजी रवैया इख्तियार किए जाने से मना किया गया, लेकिन एक मखसूस फ़िरका को एहसास कमतरी में मुब्तला रखने के लिए आइन के फराहम करदा हुकूक व इख्तियारात इससे छीन कर अक्सरियत को खुश करने की पॉलिसी पर खुले तौर पर अमल हो रहा है। एक मसला ख़त्म नहीं होता कि दूसरा मसला उठाकर ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है जिससे फ़िरका वाराना सब बंदी कायम रहे। दोस्तों, वीडियो के सिलसिले में आपकी क्या राय है, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की मुख्तसर वीडियो पाने के लिए और अहम वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।